हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए ना। आज हम बात करने वाले हैं संसद के उस कार्य के बारे में, उस भूमिका के बारे में जिसके माध्यम से हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारे देश के नागरिकों में आपस में प्यार और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक सदस्य हैं, सबके बीच में आपस में संभाव बना रहता है इस कार्य के द्वारा। तो क्या कार्य है वो? राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना तथा संघर्षों का हल व उनका समाधान करना। ये कार्य किसका है? किसका है ये कार्य? संसद का कार्य की बात कर रहे हैं ना, तो संसद का ये कार्य भी है कि संसद के माध्यम से राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखा जाता है। इसमें वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। हमारी संसद राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। अब वो किस तरीके से करती है, देखिए। देश की राजनीति में होने वाले मतभेदों व टकरावों के समाधान के माध्यम के रूप में सशक्त मध्यस्थता शक्ति के रूप में संसद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वमान्य पक्ष है। मैंने आपसे एक बात कही कि हमारी जो संसद है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, अर्थात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वो महत्वपूर्ण भूमिका तभी निभा पाएगी ना कि जब उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका भी एक मत होगा। एक मत ना हो परंतु लास्ट में आके वो एक मत पर राजी जरूर हो जाए। होता है बिल्कुल, घर में भी आप देखते हैं, घर में भी 4 सदस्य होते हैं तो सबकी माइंड सेट अलग होता है, सबका सोचने का नज़रिया अलग होता है, सबके तरीके अलग होते हैं और कभी कभी टकराव भी होते हैं, कुछ मतभेद भी आपस में उभर कर आते हैं। परंतु क्या होता है, जब आपस में घर में बैठकर चर्चा परिचर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, फिर सबकी सुनी जाती है। सबकी सुनने के बाद आपसी सहमति से एक निष्कर्ष निकाला जाता है ना। तो यही बात यहाँ कहा गई है कि जो हमारी संसद है उसमें इतने टकराव होते हैं, इतने मत के अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं जिनके अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग सोचने का तरीका है, हर बात को लेकर अपना एक तरीका होता है और उन पर ये दबाव भी होता है कि जिस क्षेत्र से वो जीत कर आए हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं। राज्य का भी दबाव होता है क्योंकि राज्यों से संबंधित होते हैं वो। उसके बाद भी, इतने टकरावों के बाद भी संसद भवन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पक्ष है जहाँ पर सब आपसी सहमति से मिलकर कार्य कर लेते हैं। ठीक है। संसदीय प्रणाली में युद्ध लड़ाइयों का स्थान संसद में होने वाली चर्चाओं व वाद विवाद के द्वारा ले लिया जाता है। इस कारण संसदीय शासन व्यवस्था को शासन प्रणालियों में मजबूत, बेहतर तथा अच्छा माना जाता है। आप देखते हैं, आप अगर इतिहास उठा के देखें तो राज्य के लिए, देश के लिए एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए बड़े स्तर पर युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष किए जाते थे जिसमें कितनी क्षति होती थी। परंतु आज क्या है, ऐसा नहीं है कि आज जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, आज आप कह सकते हैं वो जो लोग होते थे जो लड़ाइयाँ करते थे उनके स्थान पर राजा महाराजा होते थे दूसरे देशों से, अलग अलग देशों से। परंतु आज क्या है, पार्टियां हैं ना। आप देखते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी, बहुत सारी पार्टीज हैं, तो उन्होंने उनकी जगह ले ली। अब क्या है, लड़ाइयाँ नहीं है आपस में परंतु मतभेद तो है। आपको पता है चुनाव भी होते हैं, सबके जब चुनाव होते हैं तो सब अपने अपने मुद्दे रखते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी पार्टियों का मत एक जैसा हो, सबके अलग अलग मत भी होते हैं। परंतु आज ऐसा नहीं है कि सत्ता हथियाने के लिए या देश की राजनीति में शासन करने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए, पावर पाने के लिए को युद्ध, संघर्ष या लड़ाइयाँ की जाती नहीं की जाती ना, बल्कि एक आम तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र है, संसदीय शासन प्रणाली है। क्या होता है, चुनाव होते हैं हर 5 साल में और जब वो जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार बनती है। अब जब सरकार बनती है तो विपक्ष भी होता है, एक पक्ष होता है। पक्ष अर्थात वो जो उस समय शासन कर रहा है, विपक्ष जो सामने बैठा है, जो नहीं जीता वो विपक्ष होता है। तो उनमें मतभेद भी होगा। अब मतभेद के लिए ये तो है नहीं कि सत्ता इनके हाथ में आ गई तो लड़ाई झगड़ा करें, किसी भी तरह लड़ाई झगड़ा करके सत्ता हत्या लें। ये चीज़ पहले होती थी परंतु अब ऐसा नहीं है। और संसदीय प्रणाली इसीलिए बेहतर मानी गई है कि ये जो मतभेद है, ये दो विभेद होते हैं आपस में, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, दोनों सोच, जितनी भी पार्टियां हैं सबकी सोच अलग होगी। उनके पार्टियों में भी अलग अलग सोच रखने वाले इंसान होते हैं। आप देखते हैं ना, कभी कभी पार्टी के अंदर भी इस तरीके के लोग होते हैं जो एक मत नहीं होते। तो
ये जो सब बातें हैं, टकराव हैं, संघर्ष हैं, ये लड़ाई में नहीं बदलते परंतु अब क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से संसद में बैठते हैं, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ पर सब अपने विचार विमर्श करते हैं, बातें रखते हैं, चर्चा परिचर्चा होती है, वाद विवाद होता है। आप देखते हैं ना, कई बार आप राज्यसभा या लोकसभा टीवी देखिए जाके, जब वहाँ पर बैठक चल रही हो तब देखिए कितने बड़े स्तर पर बहस हो जाती है। कई बार तो बड़े स्तर पर ऐसा लगता है कि ये बैठे कौन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे भी हैं, समझदार, जो हमारे देश का कानून बनाते हैं। तो परंतु ये चीज़ है कि वहाँ एक लिमिट होती है। युद्ध और संघर्ष इतने बड़े स्तर पर नहीं बढ़ता कि हमारी देशता की अखंडता और एकता को कोई हानि पहुंचे। सारी चर्चा, वाद विवाद, बहुत मुद्दे उठते हैं वहां पर, बहुत एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जाती हैं, परंतु इन उठाई गई उंगली को द्वारा भी इस तरीके से हल कर दिया जाता है, सब चीजें इस तरीके से समाधान होता है संसदीय शासन प्रणाली में कि युद्ध और संघर्ष की स्थिति नहीं आती। अब युद्ध और संघर्ष की स्थिति नहीं आती तो देश की एकता और अखंडता बनाई रहती है, बनी रहती है हमेशा। ठीक है, तो यही बात कही गई कि संसदीय शासन प्रणाली में युद्ध लड़ाइयों का स्थान संसद में होने वाली चर्चा परिचर्चा अर्थात वाद विवाद ने ले लिया है। इस कारण से संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली को एक बेहतर, एक अच्छी शासन प्रणाली माना जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि संसद प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की। शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन होता है, संसदीय शासन होता है, ये कितने प्रकार के शासन होता है इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। संसद उस मैदान के रूप में कार्य करता है वर्तमान में, यानी कि ये वर्तमान स्वरूप में बता रखा है इसकी संसद किस रूप में अब वर्तमान समय में कार्य करता है। संसद उस मैदान के रूप में कार्य करता है जहां विपक्ष व विरोधी भूमिका निभाने के लिए वैध रूप प्रदान किया गया है। समाज के अंदर के विरोध, समस्याएं, असंतोष व कठिनाइयां सामने आ जाती हैं इस मैदान के अंदर। किस मैदान के अर्थात संसद के अंदर। इन विरोधों के बाद भी जहां अंत में समझौता करना संभव हो जाता है। पहले क्या होता था, समझौता करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जब आप इतिहास में देखते हैं बड़े स्तर पर युद्ध होती थी, युद्ध क्या, यानी कि एक राजा को मार दो आप शासन पालेंगे, तो सीधा यही काम होते थे। आज क्या है कि आज हमें एक वैध, यानी कि सार्वजनिक रूप से, एक वैध रूप से एक मैदान दिया गया है। मैदान का से तात्पर्य है संसद भवन, जहां पर विरोधी मत, अलग अलग सोच रखने वाले लोग आपस में मिलकर बैठते हैं, वाद विवाद करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, तथा इसके माध्यम से क्या होता है कि वहां पर जो चर्चा परिचर्चा वाद विवाद होती है उससे जनता के और साथ ही साथ सांसद के या जिनसे वाद विवाद हो रहा है सबके बारे में ही क्या मत है, क्या उनके विचार हैं, क्या उनके मन में असंतोष है, क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में पता लग जाता है, पता चल जाता है। जब वाद विवाद होगा बड़े स्तर का तो इससे पता चल जाएगा ना कि क्या सोच है, क्या बदलाव है, क्या होना चाहिए, किस तरीके की समस्या है। तो इन सब की जानकारी भी उस वाद विवाद से मिल जाती है और साथ ही साथ इन सब बातों के बाद भी एक सामूहिक रूप से एक निष्कर्ष निकाल लिया जाता है हमारे संसद में। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो संसद है एक वैध मैदान है जहां पर हम वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा और विरोध, वैमनस्य, ये विरोध है, असंतोष है, समस्याएं, कि इन सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, अलग अलग मत होने के बावजूद, आप देखिए घर में अगर 4 सदस्य हो, चारों के मत भी अलग अलग होते हैं तो क्या सोचते हैं भाई पता नहीं कैसे कार्य होगा। वहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग रहन सहन से रहन सहन से आते हैं। तो आप देखिए कितने बड़े स्तर की बात है। और परंतु खूबसूरती क्या है हमारे संसद की? खूबसूरती यह है कि इतनी बड़ी विवाद, बड़े स्तर पर वाद विवाद होते हुए भी, अलग अलग मत होते हुए भी एक सामूहिक रूप से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं आपसी सहमति के द्वारा। ठीक है, सहमति कम या ज़्यादा हो सकती है, परंतु आपसी सहमति के द्वारा एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और देखिए सुचारू रूप से शासन प्रशासन चलता भी जाता है। जब कोई पक्ष, जब चुनाव होते हैं तो एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है, और आराम से हमारे यहाँ सत्ता का परिवर्तन भी हो जाता है। तो कितनी खूबसूरती है ना हमारे देश की। आप कह सकते हैं हमारा संविधान, हमारा देश कितनी खूबसूरती, मतलब हमारे संविधान की, हमारे देश की यही तो खूबसूरती है ना। इन विरोधों व टकरावों में समाधान व मेल
करने में संसदीय व्यवस्था एक मध्यस्थता अर्थात मीडिएटर, बिचौलिए कह सकते हैं आप, बिचौलिए, मध्यस्थता या मीडिएटर की भूमिका निभाती है। ये जो इतने सारे विरोध होते हैं पार्टी, इतनी पार्टियां इतने बड़े स्तर पर, पार्टी के अलग इतने, पार्टी में ऐसा तो है नहीं एक ही इंसान है, पार्टी में भी कितने सारे इंसान होते हैं और सबके अलग अलग मत होते हैं। राजनीति में कितने बड़े स्तर पर अगर ये मध्यस्थता ना हो, संसद ना हो, तो कहाँ वो अपने मत को सुलझाएंगे। तो यहाँ कह सकते हैं जो हमारी संसद है वो मीडिएटर का काम करती है, मध्यस्थता का काम करती है। आप कहते नहीं घर में जब लड़ाई हो जाती है दो बच्चों के बीच में, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, ये बड़ी बहन है छोटी बहन है, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है, दो लड़ाई हो गई, तब क्या होता है, मीडिएटर का काम कौन करते हैं, या तो कोई और बड़ा भाई हो वो मीडिएटर का काम करेगा, या फिर मम्मी या पापा में से कोई एक काम करेगा। समझाते हैं, दोनों को बैठा के समझाते हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, इस तरीके से काम करो, ये देखो आपका बड़ा भाई है, और बड़े भाई को कहते हैं आपका छोटा भाई है, मिलजुल के रहो। जब मिलजुल के काम करोगे तभी तो आपको सब अच्छा भी कहेंगे, चीज़ें भी अच्छी तरीके से हो पाएंगी। एक परिवार है, परिवार में मिलजुल कर चलना चाहिए। तो कैसा होता है, समझाते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं ना। तो यही बात कही गई है, जो हमारी संसद है वो उन इतने सारे टकरावों, इतने सारे मतों के बीच में, इतनी राजनीतिक पार्टियों के बीच में, राजनीतिक व्यवस्था जो इतने अलग अलग तरीके की, अलग अलग सोच वाले उसमें इंसान है, अलग अलग मत रखने वाले इंसान है, तो उसमें मीडिएटर का काम कौन करती है, हमारी संसद के द्वारा मीडिएटर का काम किया जाता है। संसद को राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में माना जाता है। ये बात कही गई ना कि जब इसी कारण तो एक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है क्योंकि इतने बड़े टकराव होने के बावजूद भी हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनी रहती है और सुचारू रूप से कार्य किया जाता है। एक निष्कर्ष पर पहुंचने, एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। अब एक निष्कर्ष ना निकाला जाए तो क्या हो, कोई भी फैसला लेना हो, नीति बनानी हो, उस पर साल दर साल तो ऐसे ही बीतते जाएंगे। परंतु हमारे यहाँ एक टाइम लिमिट में फैसला लिया जाता है, वो भी सहमति से, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, हमारे देश की एकता और अखंडता भी बनी रहती है, सब अपनी बातें भी रखते हैं, सबके विचार विमर्श भी पता चलते हैं, सबकी समस्याएं भी सामने निकल कर आती हैं, उनका समाधान भी किया जाता है। इन सारी बात को के बाद भी हमारे देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आती है, क्योंकि यहाँ अब यहाँ पे क्या बात कही गई कि संसद को राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के रूप में एक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक मत होते हुए भी टकरावों, विरोधों का समाधान बिना देश की एकता अखंडता को हानि पहुंचाए निकाला जाता है, निकालने का प्रयास किया जाता है, और प्रयास क्या, निकाला भी जाता है। ये बात मैंने आपसे कही है ना कि इतने सारे मत होने के बावजूद भी हमारी देश के लिए एकता और अखंडता हमारे देश की बनी रहती है और एक मनोभाव बना रहता है आपस में। अभी कह दो कोई युद्ध करना है चीज़ें तो एकदम से पूरे, बेशक कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, चाहे दक्षिण से कोई केरल का नागरिक हो, तेलंगाना का नागरिक हो, परंतु अगर ऐसा लगेगा कि हमारे देश की बात है, हमारे देश की एकता अखंडता की बात है, कोई हमारे देश को कुछ कह रहा है, तो क्या होगा, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप पूर्वोत्तर से हो, आप दक्षिण से हो, आप उत्तर भारत से हो, एक देश के अंदर एक एकता की भावना आ जाएगी ना। और कितने तरीके भी, इसीलिए यहाँ पर एक ही फ्लैग है हमारे, एक ही झंडा है ना पूरे देश का, एक ही राष्ट्रीय गान है, एक ही नागरिकता है। तो ये किस तरीके क्यों है, इससे हमारे सारे देश के नागरिकों में, चाहे हम उत्तर भारत से हो या दक्षिण भारत से या पूर्वोत्तर से, परंतु हम एक हैं, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, जिससे हमारे अंदर एक देश के प्रति एक भावना पैदा रहती है, एक जागृति होती है कि हमारा देश, हम भारत के नागरिक है। कैसा होता अगर सब ये कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं तेलंगाना का नागरिक हूँ, मैं असम का नागरिक, नहीं, हमारे यहाँ हम भारत के नागरिक हैं। कितनी मजबूती से, कितनी हम अगर जरा सी भी आँच आ जाए तो कितना एक साथ खड़े हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही परिवार में भी होता है, बेशक सबके अलग अलग मत होते हैं, अगर फैमिली में भी एक के ऊपर बात उठती है तो पूरा घर एक साथ खड़ा हो जाता है और उसी फैमिली को अच्छा भी माना जाता है जिसमें एकता होती है, एक अखंडता होती है, उसका समाज में एक अलग स्थान भी होता है। कि बेशक देखो कितने मत हैं, एक से दूसरी पीढ़ी भी होती है, क्योंकि परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं, यंग भी होती है, बच्चे भी होते हैं, अलग अलग पीढ़ी के बावजूद भी जब कोई एक फैसला लेना होता है तो सब एक साथ खड़े रहते हैं। तो यही हमारे परिवार की भी खूबसूरती होती है और हमारे देश की भी खूबसूरती है। संसद भवन का सेंट्रल हॉल भी एक संस्था है, यह बड़े क्लब के रूप में है
यह विचारों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक सेंट्रल हॉल है। आपको एक बात बताऊं, सेंट्रल हॉल में जो पंखे हैं ना वो उल्टे लगे हुए हैं, याद रखिएगा। सेंट्रल हॉल में पंखे उल्टे लगे हुए हैं और वो पंखे अभी भी उल्टे ही इसलिए लगे हुए हैं ताकि जो ऐतिहासिकता है, क्योंकि शुरू में जब पंखे लगे थे तो वो उल्टे ही थे, कि वो जो ऐतिहासिकता है उस समय की वो अब भी बरकरार है। आज भी सेंट्रल हॉल के पंखे उल्टे ही चलते हैं, ठीक है। ऐसे कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है या पूछा जाता है, परंतु मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, एक चीज़ साझा ही करी ना, एक ज्ञान की बात बताई। तो संसद भवन का सेंट्रल हॉल भी एक संस्था है और एक बड़े क्लब के रूप में, क्लब में क्या होता है, जब क्लब में जाते हैं चर्चा परिचर्चा होती है, बैठते हैं, वाद विवाद, तो यही है कि जो हमारे संसद भवन का सेंट्रल हॉल है उसमें वो भी एक बड़ी संस्था है, क्लब के रूप में कार्य करता है, जिसमें बैठकर चर्चा परिचर्चा होती है, ठीक है। इसमें देश के सभी भागों के सांसद, यानी जितने भी क्षेत्र से सांसद है, जहां से भी है, तो सभी भागों सभी क्षेत्रों के सांसद, चाहे उनकी जाति, उनका धर्म, उनका मत कुछ भी हो, औपचारिक रूप से मिलते हैं, ठीक है। औपचारिक रूप से वहां पे वार्तालाप करते हैं तथा पूरे देश को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से समूह में विचार करते हैं, क्योंकि एक समूह बनता है, व्यक्तिगत रूप से सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। उस समूह के द्वारा जो भी वहां पर वार्तालाप कर रहा होता है, सब उस समूह में व्यक्तिगत रूप से उस पर अपनी विचार विमर्श करते हैं और अपनी बातें करते हैं। कहाँ? सेंट्रल हॉल में। और चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र से आए हो, कैसा भी मत हो, परंतु जब वो सेंट्रल हॉल में बातें करते हैं, अपने विचार विमर्श रखते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखते हैं, वहाँ पर विचार विमर्श होता है औपचारिक रूप से। इस माध्यम से राष्ट्रीय एकता की बड़े स्तर पर भावना जागृत होती है और जो जितने स्तर की भावना यहाँ पर जागृत होती है, यहाँ कर आप कह सकते हैं क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि संसद ये भवन में पंखे भी उल्टे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर ऐसी भावना। अब आप मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं मंदिर? भगवान तो हर जगह हैं, सभी जगह है ना भगवान, परंतु मंदिर में जाकर एक अलग सी भावना जागृत होती है, एक शांति होती है, शांति मिलती है और एक अलग सा माहौल होता है, पवित्रता का, शुद्धता का एक माहौल होता है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं, मन को शांति मिले। भगवान तो देखिए घर में भी है, मंदिर आपने घर में भी बनवा रखा है, भगवान है कहाँ? नहीं, कहाँ अल्लाह भगवान गॉड कहाँ पर नहीं है? वो हर जगह। फिर भी हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च में जाते हैं ना, बिल्कुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एक जगह है, एक जगह नाम दे दिया गया है, तो वहां पर एक शांति सी महसूस होती है अलीगी। हाँ, कि ये भगवान जी का स्पेशल घर है, कि वहां पर एक अलग सी शांति, सुख, आप जो भी कह सकते हैं। आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो महसूस होता ही होगा ना, कुछ सोचकर बिल्कुल जाते होंगे, अच्छा लगता होगा जाना। तो इसी तरीके से यहाँ कहा गया है, जो सेंट्रल हॉल है, जब यहाँ पर बातचीत की जाती है तो यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि अभी भी पंखे उल्टे ही लगे हुए हैं, तो क्या है, इससे हमारे देश में उनके अंदर ये भावना जागृत होती है, देशभक्ति की, जागृति की। वहाँ पर ऐतिहासिकता वहाँ दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, आज जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनकी, बड़े मतलब एक माहौल बन जाता है, जिससे उनके मन में बात उठती है कि वो राज्य या फिर अपना ही भला ना सोच के पूरे राष्ट्रीय हित की बारे में सोचे, क्योंकि कहते हैं ना, अपने हित से बड़ा क्या है? राष्ट्रीय हित है ना। अब हमारे किसी छोटी सी चीज़ से बहुत बड़े स्तर पर, और जो हमें कोई नुकसान नहीं है, अगर हमने उससे समझौता कर भी लिया तो हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे देश को फ़ायदा है, हमारे बहुत बड़ा राष्ट्रीय हित है, तो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है राष्ट्रीय हित। तो वहाँ पर इस तरीके का माहौल है, जिससे उनको ये लगता है कि देखिए, ये जो हम आज़ादी देख रहे हैं, इतनी आज़ादी की सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत मेहनत से, हमें बहुत संघर्षों से मिले। इस तरीके का वहाँ माहौल है, चीज़ें हैं, लोगों में भावना बनी, जागृत होती है, एक एकता की भावना। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि इस माध्यम से राष्ट्रीय एकता की बड़े स्तर पर भावना जागृत होती है, जो और कहीं भी नहीं होती। जो सदस्य यहाँ आने से पहले, यानी कि यहाँ पर आने से पहले जो सदस्य अलग मत रखते हैं, पृथकतावादी मत रखते हैं, सबके मत अलग अलग हैं, पृथकतावादी होते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि जो सदस्य यहाँ आने से पहले पृथकतावादी यानी कि अलगाव, अलग मत रखते हैं, विचार रखते हैं, वह भी इस हॉल में आकर एकता का अनुभव करते हैं। यहाँ का वातावरण राज्य के स्थान पर राष्ट्र के पक्ष में सभी को बाध्य कर देता है।
आप कहते नहीं है, कई बार आप किसी से कुछ बोलने जाएं, कुछ कहने जाएं, परंतु आप कहने तो उससे कुछ और गए थे, परंतु सामने वाले का व्यक्तित्व इतना प्रभावित था, इतनी अच्छी तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया था, उसका व्यक्तित्व में वो बात थी कि आप कह ही नहीं पाते। वो जब वो चला जाता तब तो बड़ा सोचते मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा, मैं ये करूँगा, ये बात नहीं मानूंगा, परंतु जैसे ही वो सामने आता है, चुप, गुम, सारी बातें उड़न छू। उसके व्यक्तित्व में ही वो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उसका कि आप कुछ बोल ही नहीं पाते, उसकी हाँ में हाँ मिलाए चले जाते हैं। तो यही वाली बात यहाँ कही गई है कि ऐसा नहीं है कि राज्यों की बातें या समस्याओं का हल नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है, परंतु ये बात कही गई है कि यहाँ पर राष्ट्रीय हित को महत्व बड़े स्तर पर दिया जाता है। सबके जो पृथकतावादी विचार होते हैं ना, अलगाववादी, आप देखते हैं ना फैमिली में, फिर फैमिली का ही उदाहरण है, क्योंकि फैमिली से बेहतर कोई उदाहरण, आप जो भी बुक्स पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, अगर आप अपनी आम जिंदगी से जोड़कर पढ़ेंगे ना तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्या होता है जब हमारे घर के जो मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, क्या होता है वहाँ पर, जब वो चले जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो सबके मन में अलगाववादी भावनाएं जागने लगती हैं। मैं तो उनसे ये कहूँगा, मुझे घूमने नहीं जाने देते, मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते। उनके जाते ही, यानी कि उनके पीछे तो बहुत बड़े बड़े स्तर पर बात होती है और कहते हैं आज तो मैं कह के ही रहूँगा, अपनी बात मनवा के ही रहूँगा, मैं कह के ही रहूँगा, मुझे ये नहीं करना। परंतु जैसे ही उनकी एंट्री होती है, सब चुप। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं वो सही कह रहे हैं, हमारे भविष्य के बारे में सही बातें कर रहे हैं, उनका तजुर्बा हमसे ज़्यादा है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, अपने बड़े बड़े आते हैं, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब अपने अपने अलगाववादी विचार लेकर आते हैं। अलगाववादी विचार होते हैं, संघर्ष वाला मत होता है, परंतु यहाँ आकर एक सॉफ्ट, एक राष्ट्रीय हित की भावना जागृत हो जाती है, जिनसे इस भावना के जागृत होने से ही राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी इस तरीके से काम किया जाता है जिससे राष्ट्र का भी हित बरकरार रहे और राज्य की भी जो समस्या है उनका समाधान निकाला जा सके। तो आपको ये बात समझ में आ गई जो यहाँ समझानी चाहिए कि किस तरीके से संसद राष्ट्रीय एकता बनाए रखती है और संघर्षों का समाधान करती है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।